नमस्ते। नेचुरल ब्लड थिनर, खून पतला करने की आयुर्वेदिक औषधि। ब्लड थिनर हमें क्यों लेना पड़ता है, कौन कौन सी व्याधि में लेना पड़ता है और इसका नेचुरल सोर्स क्या है, यह मैं आज आपको बताऊंगी। हमारे शरीर में खून का पतला होना यह नैसर्गिक समझा जाता है। युवावस्था में खून में चर्बी का प्रमाण नॉर्मल होता है, किंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारे शरीर में खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे खान पान में बदलाव होने से और हमारी शारीरिक गतिविधियां कम होने से भी हमारे शरीर में खून गाढ़ा होता है। खून गाढ़ा होने की प्रक्रिया को ही हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ऐसा कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, गठिया, पैरालिसिस, अर्थराइटिस ऐसे विभिन्न व्याधियां होती है। ऐसे कंडीशंस में लो डोज में खून पतला होने की दवाई एस्प्रिन, डिस्प्रिन, अजीटोगोल्ड ऐसी दवाई दी जाती है, किंतु यह दवाई हमारे शरीर में फैटी लिवर, भूख मंद होना या चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में थकान, सिर दर्द ऐसे अनेकों उपद्रव निर्माण करती है। और ऐसे भी यहाँ जो ब्लड थिनर लिया जाता है इससे हमारे संपूर्ण शरीर का खून पतला होने लगता है। और गर्भावस्था में या फीडिंग मदर में यह दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी नहीं दी जाती है। ऐसे ही कोई सर्जरी अगर करनी है तो ऐसे कंडीशन में 3-4 दिन पहले ही हमको खून पतला होने की जो दवाई शुरू रहती है उसे बंद करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे कंडीशंस में क्यों ना हम नेचुरल ब्लड थिनर ही यूज करें, जिसके कोई उपद्रव भी ना होते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो खान पान में हम चीजें यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी का हम नेचुरल ब्लड थिनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह जो नेचुरल ब्लड थिनर होते हैं यह कंडीशनल ब्लड थिनर भी कहा जाता है, क्योंकि उससे संपूर्ण शरीर का खून पतला होने की जरूरत नहीं रहती है। जहाँ जहाँ खून का थक्का जमता है या खून जमने की क्रिया शुरू हो जाती है वहाँ का खून नेचुरल तौर से पतला किया जाता है। यह जो नेचुरल ब्लड थिनर होते हैं यह अदरक, लहसुन, प्याज, दालचीनी, लौकी, अर्जुन और गोमूत्र, लौंग, ये सारी चीजें नेचुरल ब्लड थिनर कही जाती है। और इनसे हमारे शरीर में जो खून का गाढ़ापन है उस पे कंट्रोल किया जाता है या फिर उसे नॉर्मल किया जाता है। जैसे लहसुन, अदरक, प्याज, इनकी पेस्ट अगर हम शहद में लेते हैं कुछ दिन ऐसा करने से हमारे शरीर में खून का जमना या खून का गाढ़ापन जो है वह नॉर्मल हो जाता है। जो लोग लहसुन पसंद नहीं करते या उसका उग्र जो स्मेल होता है उस वजह से तो वह उस जगह लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पित्तकारक जो प्रकृति होती है या पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन्हें भी लहसुन थोड़ा गर्म करता है या उनकी बॉडी को वो सहन नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए लहसुन की कुछ कलियां रात में पानी में भिगोकर या फिर घी में तलकर खाई जाती है। और लौकी का जूस, लौकी का सूप पीना, यह भी हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ऐसे ही अर्जुन और दालचीनी का काढ़ा बनाकर भी पीने से हमारे शरीर में खून पतला करने की प्रक्रिया होती है। एक और औषधि के तौर पे टोमेटो जो बिना पकाए हुए 4 टोमेटो अगर हम रात में सोते समय 15 दिन लेते हैं तो भी हमारे शरीर में खून का पतला होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो नेचुरल ब्लड थिनर हम लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में हार्ट अटैक, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक, पैरालिसिस, अर्थराइटिस, गठिया ऐसे सारे जो बीमारियां होती है इसका हम निर्मूल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके और हमारे खून में जो गाढ़ापन आता है उसे हम नेचुरल या नॉर्मल रख सकते हैं। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना यह एक प्राकृतिक चिकित्सा का या आयुर्वेदिक चिकित्सा का अंग होता है। ऐसे ही गिलोय जो होती है या लौकी घनवटी, गिलोय घनवटी,
यह भी दवाई के तौर पे हम ले सकते हैं। इससे हमारे शरीर का खून नॉर्मल रहता है और इन सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इनमें बहुत सारे स्टेरॉइड्स या बहुत सारे दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे दवाइयों की वजह से बहुत पेशेंट्स कोरोना की वजह से नहीं, किंतु हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक से गए हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि खून का थक्का कब जम गया या खून गाढ़ा होने की प्रोसेस शुरू हो गई। तो जिन्होंने भी कोरोना हुआ है या जिन्होंने भी कुछ दवाइयां ली है, तो उनको भी प्रिकॉशंस के तौर पे अगर नेचुरल ब्लड थिनर का यूज करते हैं या इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम उन्हें कह सकते हैं कि वो इन सारे उपद्रवों से बचकर और अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम प्रकृति के साथ और प्रकृति की ओर चलते हैं और नैसर्गिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कविता, योग और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करना और इसे सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे चलकर मैं जो भी आयुर्वेदिक नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वीडियो बनाऊंगी तो वह आप तक जल्द से जल्द मिल पाएंगे। इसीलिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हम घरेलू चीजों से भी हमारी प्रकृति को नॉर्मल रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। और साथ में और एक बताना चाहती हूँ कि भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह तो सबसे अच्छे नेचुरल ब्लड थिनर है। तो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करिए और अपनी सेहत को स्वस्थ रखिए। नमस्ते।